अध्याय 23 परीक्षा भवन में खाली मस्तिष्क न जाए। पढ़ाई का एक नियम है, जब आप कोई इंग्लिश वोकैबुलरी, कोई सामान्य ज्ञान याद करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद सबक लेसन याद नहीं रहता और आप सोचते हैं कि क्या यह इंग्लिश वोकैबुलरी, यह सामान्य ज्ञान मैंने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। उसे दोबारा पढ़ने की जरूरत महसूस होती है। कुछ दिन बाद आपको लगता है कि मैं फिर भूल गया। उसे तीसरी बार पढ़ते हैं। वैसे तो मैंने एक नियम बताया है, टी आर स्क्वायर फॉर्मूला। वह तो है ही। टी आर स्क्वायर फॉर्मूला अर्थात 12 टाइम्स रेपिटेशन रूल प्रत्येक अध्याय को, प्रत्येक विषय को, प्रत्येक पुस्तक को कम से कम 12 बार पढ़े, यह बतलाता है। देखे, भूलना, फॉरगेटिंग मानव का एक पैदाइशी आदत, बॉर्न हैबिट है। लेकिन भूलते हुए भी जो विषय आपने पढ़ा है, उच्चारण किया है, उच्चारण करते हुए सोचा है, उस पर मनन किया है, वह विषय आपके चेतन अवचेतन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं जरूर मौजूद रहता है और उसी से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे आपने याद किया कि किसी खास खिलाड़ी ने किसी खास ओलंपिक में, किसी खास प्रतिस्पर्धा में जो अमुक देश का है, गोल्ड मेडल जीता है और प्रश्न पत्र के 4 विकल्पों में से एक उनका नाम है, तो कम से कम आप यह निश्चित हो जाएंगे कि मैंने यह पढ़ा है और उसमें से सफलतापूर्वक 2 गलत विकल्प को आप हटा ही देंगे। अनिश्चितता 2 विकल्पों के बीच ही रहेगी। पढ़ने का फायदा, विषय को दोहराव करने का फायदा यह है कि वह कहीं ना कहीं मस्तिष्क के किसी कोने में होती है, रहती है, बसती है, बजाय न पढ़ने वाले उम्मीदवारों के। जब किसी उम्मीदवार ने पढ़ा ही नहीं तो उसके मस्तिष्क में कुछ भी मुद्रित नहीं होगा, लेकिन जिसने एक बार भी पढ़ा है उसके मस्तिष्क में कुछ ना कुछ मुद्रित जरूर है और वही मुद्रित किया हुआ दृश्य कॉर्टेक्स, विजुअल कॉर्टेक्स, आपको मन की आंखों से सही उत्तर खोजने में मदद करता है। इस तरह के अगर 5 प्रश्न आपके दृश्य कॉर्टेक्स में आ जाते हैं कि हां मैंने पढ़ा है लेकिन उत्तर के लिए निश्चित नहीं है, आप 4 विकल्प में से 2 गलत विकल्पों को निश्चय ही हटा देंगे। बचे 2 विकल्पों में आप सावधानी पूर्वक अपनी तर्क शक्ति से एक सही विकल्प खोज लेंगे। लेकिन जिस उम्मीदवार ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, वह ऐसे 5 प्रश्नों में से किसी का सही हल नहीं कर पाएगा, यहां तक कि वह उस प्रश्न को छूने से भी डरेगा। कटु सच्चाई यह है कि परीक्षा भवन में ऐसे प्रश्नों को उम्मीदवार छोड़ देते हैं और उसे देखना भी पसंद नहीं करते या पहली नजर में देखते ही टाल देते हैं तथा खुद से उम्मीद करते हैं कि वह इस प्रश्न को बाद में कोशिश अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन बाद में वैसे प्रश्नों के लिए उनके पास समय नहीं बचता और वैसे प्रश्न सदा के लिए छूट जाते हैं। नाउम्मीदी हाथ लगती है। गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक मिलने के नियम के कारण कोई उम्मीदवार ऐसे प्रश्न को बनाने की कोशिश नहीं करना चाहता। जो उम्मीदवार परीक्षा भवन में पढ़कर जाते हैं वे वैसे 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों को जरूर बना देंगे। 60%। आप 60% के करीब सही बनाकर आते हैं और 60% काफी होते हैं। याद रखें, मैं उन प्रश्नों की बात कर रहा हूं जिसके बारे में ज्यादातर उम्मीदवार नहीं पढ़ते हैं। अगर पढ़ने के बाद आप एक भी सही प्रश्न बनाते हैं तो दूसरों से वरीयता सूची में आगे हो जाते हैं, काफी आगे। मानव का स्वभाव भूलने का है। मानव पढ़ लेता है फिर भूल जाता है, तो मानव का स्वभाव बार बार पढ़ने का भी होना चाहिए। विभा कुमारी प्रिंस। आप निश्चित हो जाएं कि जिन उम्मीदवारों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है उससे आपका प्रश्नों पर प्रहार क्षमता, स्ट्राइकिंग रेट काफी बेहतर होगा। अपने पढ़ने के दायरे को बढ़ाते रहे, उसमें समानांतर लीनियर बढ़ोतरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 न करके गुणोत्तर ज्योमेट्रिक बढ़ोतरी 1, 2, 4, 8, 16, 32 करें। हमेशा याद रखें, विषय अध्याय को पढ़कर परीक्षा भवन में जरूर जाएं। अगर आप टी आर स्क्वायर फॉर्मूला लागू कर देते हैं तो यह बड़ी छलांग होगी। परीक्षा भवन में आप बाज पक्षी, फैल्कन की तरह उड़ेंगे और सभी तरह के प्रश्नों का शिकार करेंगे। अगर समय की कमी है तो कम से कम एक बार विषय को पढ़कर परीक्षा भवन में जरूर जाएं। आप दूसरे उम्मीदवारों से बेहतर स्थिति में होंगे।